श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ईमानदारी से सुने। देखिए, भगवान की जो भक्ति का मार्ग है, जो नाम जप का मार्ग है, आप ऐसे समझें बहुत ही प्रभु की हम पर दया है, करुणा है, तब ये मार्ग हमारे आगे आया है। महापुरुषों ने ये हमें दिया है। पहुँचे हुए जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उन महापुरुषों ने भगवान नाम जप का साधन ये हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के लिए बताया है। आप ध्यान दें, क्योंकि नाम जप से उसी सिद्धि, उसी तत्व की प्राप्ति होती है जो महान योगी, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, वैराग्य मार्ग पर चलने वाले साधकों को होती है, जिसको पाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। और वो मार्ग इतने कठिन है, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय उन मार्गों का चलन भी नहीं है और उपदेश भी नहीं किया जाता है प्रायः, क्योंकि पूरी तरह इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। किसी भी विषय को भोगना नहीं है और निरंतर अपने स्वरूप का चिंतन करते रहना है। हर द्वंद्व को इस शरीर पर सहना है, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो। हर बीमारी को भी प्रारब्ध का भोग मानकर इस शरीर पर सहन करना है और निरंतर स्वरूप का चिंतन करना है। आप ऐसे समझें कि हर प्रतिकूलता को उसमें सहन ही करना है और विषय तो भोगना ही नहीं है। ऐसे तप करके फिर उस स्वरूप का अनुभव होता है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, द्वंद्वातीत है। राग द्वेष कोई भी विकार वहाँ पर है नहीं, और जहाँ जीव पहुँचकर सुख की नींद सोता है। आप समझें, इतना कठिन मार्ग जो आज के समय में बहुत ही कठिन है, वही भगवान नाम जप से बहुत सरलता से, सहजता से प्राप्त हो जाता है। फिर भी हमें सुझाई नहीं दे रहा। आप ध्यान दें, भगवान के नाम का जब आप जप करते हैं तो इससे जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारी इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब वासना मुक्त होने लगते हैं, निर्विषय होने लगते हैं। निर्विषय होने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और ज्यों ही ये शांत हुए, हमें अपना अनुभव होने लगता है। अपना अनुभव का मतलब है हम वही हैं, हम उसी के अंश हैं। ये हमें अनुभव में होने लगता है। ज्यों ही ये हमें अनुभव हुआ तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि फिर दोबारा हमें कोई भी सुख या दुख नहीं होता। द्वंद्वातीत स्थिति होती है। कोई भी कामना, इच्छा, बिल्कुल पूर्ण संतुष्टि। एक शब्द में कह लें कि आप पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। पूर्ण संतुष्टि आप देखें, हमें जीवन में इन भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। इतना भी उपक्रम कर लें, आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति में आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिनसे हम संबंध किए हुए हैं, आप ध्यान दें,
जिनसे हम संबंध किए हुए हैं वो रोज़ हमारा संबंध छोड़कर चले जाते हैं। जब हम निद्रा में जाते हैं, जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब सो जाते हैं। केवल और केवल वही बचता है जो है, जिसे अपना स्वरूप कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। और वही जागने पर हम जान पाते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मैं सोया। ये किसको अनुभव हुआ? ये उसी को अनुभव हुआ जो कभी सोता नहीं, कभी हमें छोड़ता नहीं। प्रकृति हमें पल पल छोड़ रही है और एक दिन ये हमें बिल्कुल ही छोड़ देगी। आप ध्यान दें। तो हमें उससे पहले ही तैयारी करनी है। सीधी बात है कि जब तक हम अपने को नहीं समझ पाएंगे, अपने को नहीं जान पाएंगे, इन दुखों से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये इसी प्रकृति के अंश हैं, ये इसी के खानदानी हैं। जब ये इसी के अंश हैं तो इनकी गति प्रकृति की तरफ ही रहती है। और जितने भी दुख आते हैं वो प्रकृति से ही आते हैं। स्वरूप में ना तो सुख है ना दुख है, लेकिन हम इतना घुले मिले हुए हैं, हमने इनको इतना अपना समझ लिया है कि हम अपने स्वरूप को तो भूल गए और इन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस शरीर, इसको ही हम अपना मैं मानने लगे हैं। वहाँ की मैं उठा के हमने यहाँ लगा दी। यही जीव की सबसे बड़ी भूल हो गई है। इस भूल को सुधारा कैसे जाए? इसको सुधारने के लिए हमें भगवान नाम जप करना होगा। क्योंकि जो हमारे कर्म बने हुए हैं, अभी तक जो हमने कर्म किए, जब तक वो वासना नष्ट नहीं होगी, उसके संस्कार नष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा इनसे पिंड छूटने वाला नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इतना सरल साधन और कोई नहीं। ये तपस्वी लोग इतना तप क्यों करते हैं? आप देखते होंगे जो ये इतना वैराग्य धारण करके और इतना कठोर तप करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उसका एक ही कारण है कि जो इन मन, बुद्धि, चित्त ने जो भी संसार से भोग भोगे हैं, जो भी मज़ा लिया है, उस वासना को तप से नष्ट करते हैं। और ज्यों ही इनकी वासना नष्ट होती है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आत्म स्वरूप का दर्शन होने लगता है। इसी शरीर में आप अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मरने के बाद उगता है। बात है इनकी वासना नष्ट होने की। और वासना तभी नष्ट होगी जब हम अधिक से अधिक भजन करेंगे। और हमारे कुछ बस का नहीं है, तपस्या हमारे बस की नहीं है, ये ध्यान दें आप। हम कोई इतना कठोर साधन नहीं कर सकते। सबसे सरल मार्ग है भगवान नाम जप। और जैसे भी हैं आप, जहाँ भी हैं, वहाँ से जप आरंभ करें। देखिए, इस अंतःकरण से जो हम संबंध बनाए हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर सहित, इसको जब हम विस्मरण कर देते हैं निद्रा में, तब आप देखें आप सुख का अनुभव करते हैं और तभी आप ऊर्जावान हो जाते हैं। फिर जब आप जागते हैं, फिर वही भोग, फिर वही शाम तक आप फिर क्लेश में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर इसे छोड़ना चाहते हैं। फिर ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमसे छूट जाते हैं। गाढ़ निद्रा में ये सब छूट जाता है और वहीं पर हम नए होते हैं। तो आप एक बात ध्यान करें कि दुख हमें कहाँ से मिल रहा है। दुख हमें मिल रहा है इनका संग करने से। और जब इनका संग छूट जाता है, हम सुखी हो जाते हैं। तो क्यों ना हम होश में इनका संग छोड़ दें, शरीर रहते रहते और होश में हम इनका शरीर छोड़ दें। चलते फिरते, उठते बैठते अगर हमारी वो स्थिति हो जाए, हम शांत रहने लगें, आनंद मग्न रहने लगें, इसके लिए हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। और स्वरूप में अपना ज्ञान, अपना आत्मज्ञान, अपना साक्षात्कार करने के लिए
हमें अधिक से अधिक नाम जप ही करना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। जो योगियों की सिद्धि है, जो ज्ञानियों का ज्ञान है, जो वैरागियों का वैराग्य है, वो स्वतः में प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हम डरने इस बात को लेकर लगते हैं कि हमारा संसार छूट जाएगा। आप देखिए ये कितना उल्टा विपरीत ज्ञान है। ये भय लग रहा है, ये मन बुद्धि ही आपको ये भय दे रहे हैं। ये भय लायक बात नहीं, ये तो आनंद का मार्ग है। ये भय ही भजन नहीं करने देता कि हमारा संसार छूट जाएगा। आप देखें, जिन भोगों में कोई रस नहीं, जो एक भ्रम मात्र हैं, उनको हमने इतना पकड़ लिया। ये इसे ही अज्ञान कहते हैं। अब आप कहेंगे भ्रम कैसे, तो आप देखेंगे कि स्वप्न में हमें कौन सा सुख मिल जाता है, सुखी दुखी हम होते रहते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो वो भ्रम ही तो एक लगता है कि वो केवल एक भ्रम था। इसी प्रकार ये जागतिक भी भ्रम ही है, इससे हम जगना नहीं चाहते। बात ये है, जिस दिन जगोगे उस दिन ये भ्रम ही लगेगा और वास्तविक ये भ्रम है ही, इसमें सुख नहीं है। आप ध्यान दें, आपने खुद इतने जीवन में अनुभव किया होगा कि किस भोग से हम संतुष्ट हो गए कि हाँ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया। नहीं, थोड़ी समय बाद आप फिर वही भोग मांगने लगते हैं। बार बार भोगते रहेंगे, पूरे जीवन भोगते रहेंगे। उम्र निकल जाएगी, उम्र के बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती, फिर भी मन में वासना नहीं जाती। मन से भोगों का चिंतन होता रहता है, भीतर भीतर वो जलता रहता है। वो तो हम किसी के पास जाके उससे पूछते नहीं और वो बताता भी नहीं। वो इसलिए नहीं बताता कि हमारा अपयश होगा, लेकिन वो भोगों के कारण जलता रहता है, दुखी होता रहता है। आप देखेंगे जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतना ही जीव दुखी होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में वो सामर्थ्य रही, वासना वैसे ही है। देखिए, सबकी एक बात है कि निश्चित मानिए आप पर भगवान की बहुत कृपा है जो आप किसी भी संत के वचन सुन रहे हैं। वचन सुनने से हमारे भीतर वो जागृति आएगी, हम भजन में लगेंगे। निश्चित मानिए कितना भी कोई ज्ञान झाड़ता हो, हमारे सनातन के विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध, नाम जप के विरुद्ध, निश्चित मानिए आप ऐसा सोचिए उसने पिछले जन्म में ज़रूर कोई बड़े बुरे कर्म किए हैं जो उसकी श्रद्धा ही नहीं बन पा रही, आगे उसका निश्चित पतन होने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो चल रहा है, सुख दुख चल रहा है, ये पहले से ही तय है। ये तो एक पिक्चर की तरह चल रहा है, लेकिन अभी जो हम करेंगे वो सब डब हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो आगे चलेगा। आप इस पर बिल्कुल चिंतन करें, आपको अनुभव में आ जाएगा। हम भ्रमित इसी पर होते हैं कि हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे, हमारे साथ तो गलत ही गलत हो रहा है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ गलत हो रहा है। हम इतना भजन करने हम दुखी क्यों हैं? यही बात हमें भ्रम में डाले रहती है तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। ये भैया पहले से ही तय है। हाँ, आप अगर भजन करने लग जाए दृढ़ता से, आज से ही नाम जप का व्रत ले लें और भजन में लग जाएं, तो निश्चित मानिए कितने भी आप पर दुख आए, प्रारब्ध तो अपना काम करेगा लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सभी देवता आपकी मदद करने लगे जाएंगे, यही माया आपको दुलार करने लगेगी। आप ध्यान दें, हम किसी वस्तु के लिए अगर ज़्यादा लालायित हैं, हमारे अंदर बहुत आकर्षण हो किसी वस्तु को पाने की, तो आप देखेंगे वो वस्तु उतना ही हमसे दूर भागती है। आप कभी अनुभव करना, इसी संसार में ज़्यादा लालसा आसक्ति जिस वस्तु में होगी वो वस्तु आपसे दूर भागेगी। हम माया के पीछे भागेंगे, अगर हमारी धन की कामना बहुत ज़्यादा है, धन के पीछे भागेंगे तो आप देखेंगे वो धन उतना ही हमें तड़पाएगा, उतना ही हमसे दूर भागेगा। और ज्यों ही हम मुड़ के भगवान की तरफ चलने लगते हैं कि नहीं, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के नाम का रस लेना है, हमें अनुभव करना है कि नाम जप में सुख मिलता है, ये होता क्या है। ज्यों ही आपके भीतर ऐसे संकल्प आए, आप भजन की तरफ बढ़े, तो आप देखेंगे ये माया आपके पीछे भागने लगेगी, सब कुछ आपको अनायास ही प्राप्त होने लगेगा। ये सिद्धांत की बात है, आप इसे समझें। अपने जो भी
दिमाग में भ्रम बैठ गए हैं उनको दूर करें। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, आप ऐसे समझें। जब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार यही हमारे अपने ही दुश्मन हैं तो बाहरी बात आप अभी छोड़ ही दें। यही हमको गलत किए हुए हैं, यही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है, हम ही इनको अपना माने हैं। अभी तक तो हम भजन नहीं करते थे, हम यही नहीं जान पाए थे कि मन कौन है बुद्धि कौन है। हम तो समझते थे यही हम हैं, जो मन ने चाया खा लिया, जो मन कर रहा है वो करने लगे, पाप है तो पाप करने लगे। मन से इतना आकर्षित हो गए, भोगों में इतना लालयित हो गए कि हमें पाप पुण्य का भी ज्ञान नहीं रहा। आप समाज में देख लें हो क्या रहा है। ये तो ज्ञान हमें अब भजन करने से आया कि नहीं, ये मन विपरीत जाता है, ये भजन नहीं करने देगा, भजन हमें ज़बरदस्ती करना है। ये तो अब ज्ञान धीरे धीरे हमें हो रहा है। तो और आगे बढ़िए, आपको सब अनुभव होगा, निश्चित मानिए। भगवान नाम जप की सामर्थ्य तुलना किसी साधना से नहीं की जा सकती और इतना सरल मार्ग है। अगर वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो आज से ही नाम जप करने लग जाएं। कोई मन में शंका ना रखें, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, आप वहाँ पहले भजन कीजिए। फिर आप कहीं बाहर की सोचिए कि हाँ वहाँ मिलने जाना है, उस संत से मिलने जाना है। पहले भजन इकट्ठा कीजिए, पहले इतनी तपस्या तो बनाइए कि आपके जो पिछले पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट तो हो, वो दूर तो हो, तो मार्ग आपको नज़र आने लगेगा। कहने का मतलब है हमें मार्ग नज़र नहीं आता है, पर्दा पड़ा हुआ है, वो वासना का ही पर्दा है, वो कोई और पर्दा नहीं है। तो अधिक से अधिक भजन करें, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, वहीं रह के सभी कर्तव्य कर्म करते हुए, सबको सुख देते हुए अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।